नमस्ते प्रिय छात्रों, आज 14 सितंबर हिंदी दिवस। इस उपलक्ष्य में सबसे पहले अपने संस्था के सभी आदरणीय माननीय पदाधिकारी, माननीय सदस्य, विद्यालय के प्रधानाध्यापक माननीय श्री नितिन जी हिरे सर, मेरे सभी सहयोगी अध्यापक तथा हिंदी अध्यापक श्रीमती खैरनान मैडम, श्री पवार सर, सभी हमारे शिक्षकेतर कर्मचारी जो मुझे सुन रहे हैं, वो हमारे प्यारे छात्र और सभी सम्मानीय पालक वर्ग, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं, उसका महत्व क्या है, आदि बातों को देखने वाले हैं। प्यारे छात्रों, ऐसा कहा जाता है, जिसमें है मैंने ख्वाब बुने, जिसमें है मैंने ख्वाब बुने, जिससे जुड़ी मेरी हर आशा, जिससे मुझे पहचान मिली, जिससे मुझे पहचान मिली, वो है मेरी हिंदी भाषा, वो है मेरी हिंदी भाषा। तो छात्रों, हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। इस दिन को हम लोग क्यों मनाते हैं, इसका एक स्वाभाविक कारण है कि हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार करने हेतु हम सभी इस दिन को मनाते हैं। क्योंकि कवि ने कहा है, धरती का श्रृंगार है हिंदी, जीवन का आधार है हिंदी, कभी लगे माँ की ममता सी, कभी पिता का प्यार है हिंदी, भाषा कौन जगत में आता, एक नहीं 100 बार है हिंदी, नीत नीत बढ़ता इसका दायरा, 7 समंदर पार है हिंदी। हिंदी की महिमा का ही प्रमाण है कि आज विश्व के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के 43 विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्ययन कराया जाता है। आज भी हिंदी पूरे विश्व में अंग्रेजी और चीनी के बाद बोली जाने वाली तीसरी भाषा है। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी, और वह क्षण हम सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण था, एक गर्व का क्षण था। सभी के अनुरोध पर सन 1953 से संपूर्ण भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, और यह निर्णय 14 सितंबर को ही लिया गया था। वर्ष 1918 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था। हिंदी हमारी शान है, देश का अभिमान है। इस नारे को सिद्ध करने के लिए भारत में स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, प्राइवेट ऑफिसेस, बैंक में धूमधाम से यह दिन मनाया जाता है। हिंदी भाषा पाकिस्तान, नेपाल, मॉरिशस, बांग्लादेश ऐसे दूसरे देशों में भी बोली जाती है। यह एक ऐसी भाषा है जिसका उपयोग करोड़ों लोग अपनी मातृभाषा के रूप में भी करते हैं। हिंदी भाषा के पास तुलसीदास जी, सूरदास जी, संत मीराबाई ऐसे अन्य महान कवि हैं, और ऐसे महान कवि होने के कारण इस भाषा की शक्ति को या इस शक्ति का पता को हम लगा सकते हैं। इन रचनाओं को पढ़कर हम सब इसकी महत्ता को जान सकते हैं। सन 1977 में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, जो तत्कालीन विदेश मंत्री थे, उन्होंने पहली बार संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को हिंदी में ही संबोधित किया था। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी यह भी देश विदेश की यात्रा करते हैं, तो जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पर भी हिंदी में ही अपने विचार प्रकट करते हैं। अब हम बॉलीवुड की मूवी यानी सिनेमा को रोज देखते हैं, हिंदी में देखते हैं। वर्तमान पत्र, टीवी सीरियल, यह सभी हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार के माध्यम हैं। गूगल जैसे अन्य बड़ी कंपनी भी हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए नए नए कदम उठा रही है। आज हिंदी भाषा को संगणक की भाषा भी कहा जाता है। यह भाषा को हिंदी भाषा को
आगे बढ़ाने के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिए जाते हैं। इससे भारत का बढ़ेगा मान जब देशवासी करेंगे हिंदी का सम्मान। प्यारे छात्रों, विविध चैनल पर हिंदी विज्ञापन दिखाई देते हैं, जैसे ठंडा ठंडा कूल कूल, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स है, कुछ कैडबरीज है, ऐसी कई विज्ञापन हम लोग देखते हैं। तथा हिंदी भाषा का विकास धार्मिक कारणों से भी हुआ है, जैसे कुंभ मेला, हरिद्वार, गंगा सागर आदि आस्था चैनल पर हम हिंदी के व्याख्यान देखते हैं। ये सारे व्याख्यान हिंदी में ही होते हैं। योग गुरु रामदेव जी बाबा हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। भारत में अनेक भाषा और बोलियां बोली जाती है। हमारे देश में इतनी भाषाएं हैं कि ये कहावत कही गई है, कोस कोस पर बदले पानी, कोस कोस पर बदले पानी और 4 कोस पर वाणी। लेकिन इन सभी भाषाओं में से सबसे अधिक भाषा बोलने जाने वाली वह हिंदी। मीडिया ने हिंदी भाषा को अपनाया। सोशल मीडिया ने भी एंड्रॉयड मोबाइल का इस्तेमाल किया है। ट्विटर पर हमेशा देखते हैं हम कि वह भाषा हिंदी है। जो ब्लॉग होते हैं, ब्लॉग का भी जो जानकार है वे भी अपने लेख हिंदी में ही लिखते हैं। यूनिकोड का निर्माण माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया। इसके साथ ही रोजगार के क्षेत्र में भी हिंदी भाषा का योगदान है। सिनेमा में 1913 में पहली फिल्म जो गुप्त फिल्म थी, मुख्य फिल्म हरिश्चंद्र थी। 1930 में पहली बोलने वाली फिल्म बनी। 1913 से आज तक फिल्मों ने कई करोड़ रुपए कमाए हैं। अनेक व्यावसायिक संख्या कार्यरत है। आजकल छात्र जो परीक्षाएं दे रहे हैं वहाँ पर भी हिंदी भाषा प्रयोग हो रहा है, जैसे MPSC, UPSC, बैंक की परीक्षा, रेलवे डिपार्टमेंट, अलग अलग स्पर्धा परीक्षा, ये सभी लिखी और मौखिक में हिंदी भाषा का प्रयोग हो रहा है। उसके बाद हिंदी ट्रांसलेटर यानी अनुवादक, इसकी जो पोस्ट होती है वो क्लास 1 की होती है और उसकी परीक्षा भी जो होती है वो भी हिंदी में ही हो रही है। इस तरह दुनिया के हर क्षेत्र में हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार हो रहा है। हमें हिंदी भाषा का सम्मान करना चाहिए और इसके प्रति खुद को और दूसरों को भी जागरूक करना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक भारतीय द्वारा हिंदी भाषा के विकास के लिए हम सब वचनबद्ध हो जाएं। इसके साथ ही छात्रों, मैं अपने विचारों को पूर्ण विराम देता हूँ। अंत में यही कहूँगा, हिंदी है हमारी राष्ट्रभाषा, हिंदी है हमारी राष्ट्रभाषा, हिंदी है हमें बड़ी प्यारी। हिंदी की सुरीली हमें लगे लगे, हिंदी की सुरीली हमें लगे लगे हर पल प्यारी। हिंदी दिवस के अवसर पर आओ पढ़ो और पढ़ाए। हिंदी दिवस के अवसर पर आओ पढ़ो और पढ़ाए। हिंदी है हमारी भाषा, आओ इसे अपनाएं, आओ इसे अपनाएं। धन्यवाद। आप सभी ने मेरे विचारों को सुना। मैं आप सभी का सहृदय से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। यह वीडियो या एडिटिंग का काम मेरे दोस्त श्री निराज सर इन्होंने किया है। मैं इनका भी धन्यवाद मानता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हिंदी भाषा।